अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम मैं अस्सलाम। रियाज से बात कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल मेरी दोस्त का है जो अभी उम्रे के लिए आई हुई है। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वो किसी मरहूम के नाम का, यानी जो वफात पा गए हैं, उनकी तरफ से तवाफ़ कर सकते हैं कि नहीं। तो वो अभी उम्रे पे आई हुई हैं और मुझे उनको थोड़ी देर में जवाब दे देना है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर बता दें ताकि मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँ कि ऐसा है। जज़ाकल्लाह खैर, बस यही मेरी बात थी। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन, आपने रियाज से हमसे रब्ता किया। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। इनको मैं समझा चुका हूँ और मैंने जवाब दे दिया था, क्योंकि ख़ास तौर पर जब मुअतबरीन के सवालात आते हैं ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनके जवाब दे दिए जाएं। बहुत से आंख से ओझल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है बहरहाल। और यही नहीं, बल्कि हमारे कई सारे व्यूवर्स हैं। कल भी एक साहब ने दिल्ली ही से मुझसे रब्ता किया और कई साहब हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उम्रे, क्योंकि जिस इलाके में मैं यहाँ रहता हूँ ना, ये उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स का हब कहलाता है, मिंटू रोड या माता सुंदर रोड दिल्ली में। और कई लोगों ने मुझसे भी कहा है कि आप आकिल साहब जहां दीन की नशरो इशाअत या उम्रे और हज का तरीका या इबादत का तरीका लोगों को बताते हैं, कोशिश ये करें कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी टाइप खोल ली जाए, जिससे कि आप उन लोगों की इल्मी भी बुझाते रहें और उनकी जो खिदमत उनको मतलूब है, उम्रे और हज के वीज़े या ट्रेवल्स की सहूलतें, उनको आप फराहम करा सकें। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। ट्रैवल एजेंसी या उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के सिलसिले में अगर आप किसी मुअतमद और एक ऐसे शख्स के मुंतज़िर हैं जो कि आपकी इल्मी प्यास भी बुझाता हो और आपको वहाँ पर भी जो खिदमात आपकी हैं वीज़ा के हवाले से या टिकट्स के हवाले से, मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ साथियों को, अगर आप लोगों ने इस बात की तरफ मुझे रुझान दिलाया या मुझे इनकरेज किया, तो हो सकता है कि मैं इस काम को भी करना शुरू कर दूं। बहरहाल आज का जो सवाल है वो बहुत ही अहम है, और इसलिए अहम है क्योंकि जितने मुअतमरीन जाते हैं सऊदी अरब में, वहां जाकर वो कोई ना कोई किसी न किसी का या तो तवाफ करना चाहते हैं या हज और उम्रा बदल करना चाहते हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के, ये जो 3 मिनट आपके गुजरे हैं, यूं समझ लीजिए कि आपसे मैंने राय तलब की है और अब वही सवाल पूछा जा रहा है मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब समाहत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से। मैं उम्रे के लिए आया हुआ हूं और मुझे अपनी बहन या अपने भाई के लिए जिंदा या मुर्दा, उनके लिए तवाफ कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि हादिल मसला फ़ीहा खिलाफ बैन अहलुल इल्म, इस मसले में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। यहां अहले इल्म का एक तबका ये कहता है कि आप उनके लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं, तवाफ भी कर सकते हैं और कुरान ख्वानी करके भी बख्श सकते हैं, लेकिन इनके पास इस कौल की दलील कुरान और सुन्नत से कोई सपोर्ट, कोई अहादीस नहीं मिलती है। जो दूसरा उलमा का ग्रुप है वो क्या कहता है? दूसरा उलमा का ग्रुप ये कहता है वाखरून मिन अहलिल इल्म क़ालू ला इल्ला मा वरद बिही शरअ, हम सिर्फ उतना करेंगे जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयत में वारिद हुआ है। क्यों? क्योंकि लिन्नल इबादत तौक़ीफ़िया, ये जो इबादत हैं, उम्रा करना, तवाफ करना और नमाज पढ़ना, हज और ये सारी चीजें, ये तौक़ीफ़ी है। और तौक़ीफ़ी इबादत को अमल पर अमल करने के लिए आपको सही कुरान और अहादीस, सही अहादीस का होना आपके लिए शर्त है। ये अगर कुरान और हदीस से आपकी दलील मिल जाए तो उस पर आप अमल कीजिए। जो शरीयत में आया है उसे ही हम करेंगे। अपनी तरफ से दूसरी चीजों पर समझ करके भाई ऐसा हुआ है तो ये भी कर लें, उम्रे
के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है, हज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है, और इसी तरीके से दुआ के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। इस्तिग़फ़ार, यहाँ ये सदका और खैरात के लिए भी मुतवफ़्फ़ीन के लिए इजाजत दी है। लेकिन जो चीज नहीं मिलती वो ये कि हम उनके लिए नमाजें पढ़ें या उनके लिए तवाफ करें और तवाफ करके उसका तोहफा सवाब का आप उनको भेजें। तो कुरान करीम का पढ़कर भेजना भी कोई हदीस से साबित नहीं है। इसी तरीके से उम्रे का तवाफ, सिर्फ तवाफ करना, उम्रा अगर आप कर लेते हैं मुतवफ़्फ़ीन के लिए, तो शेख इब्न बाज और अहले इल्म का मौक़िफ़ यह है क्योंकि हज और उम्रे की इजाजत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इसमें कोई मुमानिअत नहीं है। हमारे नजदीक शेख इब्न बाज फरमा रहे हैं, हमारे नजदीक ज्यादा अक़रब इला सवाब कुरान सुन्नत से यही बात मुदल्लल साबित होती है कि जिस चीज पर सही हदीस से आपको दलील मिल जाए उसको आप अमल कर लें। लेकिन जब तवाफ की कोई दलील नहीं है तो फिर यह नहीं कहा जाएगा कि यह मशरू है और इसका सवाब पहुंचता है। वन्नहु ला यतूफ़ अन गैरिही, तो आप किसी गैर की तरफ से तवाफ नहीं कर सकते। वला यक़रा अन गैरिही, फिर आप किसी के लिए सिपारा, यासीन, वाक़िआ और कुरान पढ़कर भी नहीं बख्श सकते। वइन्नमा यफ़अलु मा जाअ बिही शरअ, यहां जो शरीयत में बात आप तक पहुंचाई गई है उसको आप अमल कीजिए। अस्सदक़ा अनिल गैर, आप सदका और खैरात मय्यत के लिए कर सकते हैं। वल हज अनिल गैर वल उम्र अनिल गैर व अदा देन, अगर किसी का कोई मक़रूज़ है तो आप उसका कर्ज अदा कर सकते हैं। व दुआ वल इस्तिग़फ़ार, ये तमाम चीजें तो आपके लिए जायज हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस से हमें पता चलता है। अम्मा कौनु यतूफ़ लहू, फिर इसका मतलब यह है कि कोई आदमी अगर ये कहे कि ये सारी चीजें हो सकती हैं तो तवाफ भी कर सकते हैं। तो शेख इब्न बाज़ फरमा रहे हैं फलैसा अलैहि दलील, शेख इब्न बाज़ कह रहे हैं फलैसा अलैहि दलील, तो ऐसे कामों की करने की कोई दलील नहीं है। तो तवाफ आपको अगर आप अपने लिए कर रहे हैं फबिहा, तवाफ करने के दौरान या तवाफ के बाद आप अपने मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, अपने भाई के लिए, अपनी वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए। लेकिन उसका तोहफा, नमाज का तोहफा, तवाफ का तोहफा कि अल्लाह ये जो तवाफ मैंने किया है इसका सवाब आदम की रूह को, फिर अंबिया की रूह को, फिर नबी की रूह को, फिर खुलफाए राशिदीन की रूह को, फिर अबू बकर, उमर और राशिदीन जो तरीक़ेकार है, फिर इमाम अइम्मा की रूह को, फिर उसी के बाद ये कहा जाता है कि जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को, फिर अजमेर वाले की, फिर कलियर वाले की, फिर दाता की, न जाने लंबी चेन आती है। और फिर कहा जाता है कि मेरे वालिद को भी अल्लाह इसका सवाब बख्श दे। इस सिलसिले की या इस कहानी की या इस तरीके से ईसाल सवाब की कोई हैसियत कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वह रद्द है, मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है, ये बिदअत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस चैनल को सुन्नत की नशर व इशाअत का सबब बनाए और बिदअतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदअत को बिदअत समझकर छोड़ने की तौफीक से नवाजे। जो मैंने आपसे राय मांगी है हज या उम्रा खास तौर पर उम्रा ट्रेवल्स के बारे में, अगर आप दिल्ली और कुर्ब जवार के इलाके में बसते हैं या हिंदुस्तान में कहीं भी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ये जो लोगों ने मशवरा दिया है वो मुझे सही मशवरा दे रहे हैं? शुक्रिया आपका। मेरा नंबर 00966 504 686317।